संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, करंट लगाकर हत्या का आरोप। 27 अप्रैल को ही हुई थी लड़के की शादी। चित्रकूट के राजापुर थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। परिजनों ने युवक की करंट लगाकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। 1.5 माह पहले ही पंकज की शादी हुई थी। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजापुर थाना क्षेत्र के मुहरवा गांव निवासी 20 वर्षीय पंकज प्रजापति शनिवार सुबह घर से दुकान जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। रात करीब 9 बजे महादेव इंटर कॉलेज नादिन कुर्मियान के पास उसका शव परिजनों को मिला तो परिवार में कोहराम मच गया। परिजन शव को लाकर राजापुर चौराहा पास रात 10 बजे चक्का जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि पंकज की करंट लगाकर हत्या की गई है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पंकज की शादी इसी वर्ष 27 अप्रैल को हुई थी। युवक की मौत से परिवार में मातम पसरा है। घटना से नाराज परिजनों ने देर रात करीब 10 बजे चक्का जाम कर कार्रवाई की मांग की। सूचना पर एसडीएम राजापुर और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे तथा जल्द घटना के खुलासे का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। फिलहाल रात से ही बड़ी संख्या में परिजन राजापुर थाने पर मौजूद हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो ये क्या घटना घटी है और मामला पूरा क्या है? घटना घटी है, हमारा लड़का दुकान में था, दुकान से जा रहा था राशि लेने। तो जहाँ जा रहा था वो रास्ते में दुकान तक नहीं पहुँचा, रास्ते में उसे उठा लिया गया। किन लोगों ने उठाया? पता नहीं, अज्ञात लोगों ने। फिर क्या हुआ? फिर उसको ले गए और इसके बाद जो है हमें कोई जानकारी नहीं। जब हम यहाँ से फोन लगाए तो बेल जा रही थी, लेकिन फोन नहीं रिसीव हुआ। जब फोन रिसीव नहीं हुआ तो हम लोग गए एसडीएम ऑफिस के पास, वहाँ से वो लिया लोकेशन के जरिए। फिर हम वहाँ गए तो करीब 2 घंटे वहाँ इधर उधर देखे, वहाँ हमें कुछ नहीं मिला। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो हमें ये हुआ कि अब जा रहे हैं एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन के लिए आ रहे थे तो रास्ते में जब उधर से आ रहे थे तब हमें जो है गाड़ी हमारी दिखाई दी। तो वहाँ रुके तो गाड़ी हमारी पटरी में थी और नीचे पटरी में खाई में लाश पड़ी थी। फिर उसको उठा लाए जब तो यहाँ चक्का जाम किया तिराहे पे। कितने बजे चक्का जाम आपने? चक्का हम जाम किए थे 11:30 बजे रात में। फिर क्या हुआ? फिर एसडीएम साहब आए और एसपी साहब, दोनों लोग आए, कहे वो और बोले कि मतलब कल हम आपको 12 बजे तक आपको फोटोज वाली जो है और ये आपके मोबाइल वाली जो समस्या है इसको दिखाएंगे। अब तक क्या हुआ? अब तक हाँ कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। आश्वासन दिया जा रहा अभी तक कह रहे थे आज के लिए, अब कह रहे हैं 48 घंटे। क्या चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? अब हम कहना चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, जल्द से जल्द न्याय मिले, अपराधी को सजा मिले, क्या नाम? हमारी सुनवाई हो। मेरा नाम गुलाब चंद प्रजापति। राजापुर में संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला है, क्या पूरा मामला है और क्या तफ्तीश में निकल के आया? ये कल रात की बात है। मोहरवा के रहने वाले पंकज प्रजापति, जिनकी कस्बा राजापुर में दुकान है, अपनी दुकान से दिन में ही 11:30 बजे लोग बता रहे हैं कहीं के लिए निकले थे और रात अंधेरा होने के बाद उनका शव राजापुर से बोड़ी पोखरी वाले रास्ते पे लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे पड़ा मिला। बाइक खड़ी है, चाबी लगी हुई है, शरीर पे कोई जाहिरा चोट नहीं है। पुलिस ने पंचायतनामा भर के आज पोस्टमार्टम की कार्यवाही हो रही है। उनके मोबाइल CDR वगैरह का भी विश्लेषण हम कर रहे हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद और अन्य किसी तरह के तथ्य प्रकाश में आने के बाद यदि इसमें कोई अपराध पाया जाता है तो अभियोग दर्ज करके आगे की विधिक कार्रवाई। इसमें किडनैपिंग और उसके बाद हत्या की बात आ रही है। उसके बाद रात पे लोगों ने मुख्य मार्ग भी जाम किया। देखिए 11:30 बजे के आसपास अपनी दुकान से वो चले। अगर किडनैपिंग हुई थी, वो भी कस्बे में उनकी दुकान है, तो निश्चित रूप से कोई न कोई व्यक्ति उनके घर का, परिवार का या पब्लिक का व्यक्ति वो 112 पे सूचना देता, पुलिस को सूचना देता, थाने पे, मीडिया को देता, उच्च अधिकारियों को देता। तो ऐसे कोई तथ्य फिलहाल उनके पास अगर होते तो वो बताते हमें समय से। लेकिन डेड बॉडी मिलने के बाद जो उनकी बातें हैं वो सारी बातें हम सुन रहे हैं
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मृत्यु का कारण स्पष्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अन्य जो लोग बातें बता रहे हैं उनके विश्लेषण से और मृतक के मोबाइल के जो डेटाज हैं उनके विश्लेषण से घटना का पर्दाफाश हो जाएगा और क्राइम के अनुसार हम कार्रवाई करेंगे।